संबंधित हमारे कार्यकर्ता साथी नेतागण हैं, उनका सहयोग हमें मिलेगा ही मिलेगा, पूरा विश्वास है कि, और जनता इस लायक समझती है कि पार्टी टिकट दे, जनता मुझे अगर मौका देगी तो मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि पहले से बेहतर ही होगा। ये अपने अपने विचार, सिद्धांत, कार्यशैली, इच्छा शक्ति, ये काम करते नहीं। हमारी प्राथमिकता है तो जनता का विकास, जो मैं कहता हूं उसमें करता हूं। तो हमारा जो कांग्रेस का जो पर्याय है, विकास का पर्याय माना जाता है। हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली, सबका विकास करने वाली, और पार्टी यदि इस लोग समझेगी तो मैं चुनाव की दावेदारी जरूर करूंगा। सर, भारत जोड़ो यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं आप? और क्योंकि आपने शुरू किया है तो इसको पूरे प्रदेश में चल रही, सभी पूरे देश भर में चल रही, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा सरकारी तंत्र की जो जबरदस्ती चल रही है, सारी संस्थाओं को बेचने की, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को समाप्त करने की, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त करने की, देश में बेरोजगारी बढ़ाने की, आम जनमानस की आवाज को रोकने की, किसानों की आवाज को रोकने की, उन सबके खिलाफ, यानी हिटलरशाही के खिलाफ और देश का प्राइवेटाइजेशन करने के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। क्योंकि संसद में सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, सरकारी तंत्र का, ईडी सीबीआई का प्रयोग करके उनको डेमोलाइज किया जा रहा है। तो एक अंतिम अदालत और सर्वोच्च अदालत लोकतंत्र में जनता होती है। तो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और उनको ये बताया जा रहा है कि बुनियादी बातों से सरकार का कोई सरोकार नहीं है, हम तो हमारे की काम कर रही है, हम जनता के थे, जनता के हैं, जनता के साथ रहेंगे। अच्छा, दूसरा सर, आप प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रदेश में आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, कुछ ही दिनों की रह गई, 2-4 दिन में डेट भी क्लियर हो जाएगी। आप प्रदेश महामंत्री भी हैं, प्लस कई जगहों के आप प्रभारी भी हैं। आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जुमलों से सरकार ने गांव के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने के लिए जनता को धोखा दिया है। झूठ, प्रपंच, धोखा, मीडिया मैनेजमेंट के जरिए लोगों को गुमराह किया है, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ की है, धर्म और सांप्रदायिकता के नाम पर धोखा करके वोट प्राप्त किया है। लेकिन जब इसकी वास्तविकता की जरूरत पड़ती है हमको अपनी सुविधाओं की, तब ना धर्म काम आता है, ना जुमले काम आते हैं। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए हमको वास्तविक जो जरूरत है, उनकी जब आवश्यकता की जरूरत होती है, तो ना प्रधानमंत्री जी कहीं नजर आते हैं, ना उनके जुमले नजर आते हैं, ना मुख्यमंत्री जी नजर आते हैं, ना मेयर, ना जिला पंचायत में उनके अध्यक्ष, यानी जिस स्तर पर भी उनके विधायक सांसद बैठे हैं, वो केवल धार्मिक बातें करके ही वोट लेते आए हैं, वही बातें उनको आती हैं। जनता की वास्तविक जो जरूरत है वो कहीं नजर नहीं आते, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे हम सीमा की सुरक्षाओं की बात करें, या जनपदों के या शहरों के विकास की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, बेरोजगारी की दूर करने की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करें, हर मोर्चे पर सरकार फेल नजर आती है। तो अब आम जनमानस जो लोकल बॉडी का चुनाव है, वो लोकल मुद्दों पे होता है, स्थानीय मुद्दों पे होता है। हर व्यक्ति को अपने काम को या अपनी बात को रखने के लिए अपना स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहिए, इसलिए इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। तो संविधान में तीसरा दर्जा इसको प्राप्त है। नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, नगर निगम, पार्षद, सभासद जो चुने जाए, वो ऐसे व्यक्ति चुने जाने चाहिए जिनके पास 24 घंटे में कभी भी आप फोन करें या मिलना चाहें, उनसे अपने दिल की बात कह सके, अपना दर्द बांट सके और उनके माध्यम से अपना समाधान करा सके, या ना हो केवल जुमले सुन के अपने घर आ जाए। अच्छा, अगर आपकी बात करें, कांग्रेस की बात करें, अगर लोकल की अगर आप बात करें, तो लोकल स्तर पर मथुरा की बात करें, तो आपकी क्या तैयारियां हैं? किस प्रकार से आपकी? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 नगर निगम, पहली बात कम से कम 5 जीतेंगे। आपने देखा मध्य प्रदेश में हम लोग बहुत नगर निगम जीते हैं, सरकार वहां बीजेपी की है। तो ये 3 इंजन, 5 इंजन, 6 इंजन की बातें करके सरकारों की गुमराह जरूर करेंगे, धर्म के नाम पे गुमराह जरूर करेंगे लोगों को, लेकिन योगी मोदी जी के नाम पे प्रचार करके वोट लेना जरूर चाहेंगे। लेकिन जनता 5 साल से मथुरा नगर क्षेत्र में आप देख रहे हैं, टैक्सों की भरमार, बंदरों का आतंक, सफाई के नाम पे घोटाले, समुचित व्यवस्था है नहीं, विकास का नजर नहीं आता, स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, कोई कहने सुनने वाला नहीं, सरकारी कर्मचारी परेशान, जनता की कोई सुनता नहीं। तो इन सब जो अव्यवस्थाएं हैं, इनके खिलाफ कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो अच्छा रहा है। हमको जनता ने एक चेयरमैन के रूप में काम करने का मौका दिया था और हमारा एक अनुभव है, कांग्रेस का कोई लोगों ने देखा है, अन्य दल के लोगों को भी चेयरमैन के रूप में देखा है। नहीं, आप जीतेंगे कैसे सर? ईवीएम पे भी आप आरोप लगाते हैं कि ईवीएम इनके द्वारा सारी चीजें की जाती है, प्लस इनकी प्रदेश में और देश में दोनों तरफ इन्हीं की सरकार है सारी जगह, प्लस अधिकारीगण भी। जनादेश सर्वोपर होता है, ईवीएम की सेटिंग भी लिमिटेड ही होती है। जब 100% वोट मान लो किसी बूथ पर एक पार्टी के पक्ष में डल जाए, ईवीएम भी एक लिमिटेड होती है, 30% सेट कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, फिर भी हम लोग जीतेंगे, 60 तो फिर भी हमारे पक्ष में आएगा। मध्य प्रदेश गवाह है इस बात का। तो जनादेश पर ही हमको सबसे भरोसा है
और जनता को अपनी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनके लिए उसको अपने बीच का आदमी चाहिए। और कांग्रेस के चाहे चेयरमैन रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, राज्य में सरकारें रहीं, केंद्र में रहीं, उनकी योजनाएं, उनके काम, उनकी कार्यशैली, अपनापन और कार्यकर्ता जनता के साथ उनकी कनेक्टिविटी, जो जुड़ाव, वो ही हमारा आधार है चुनाव में लड़ने का। उसी आधार पर हम लोग यहाँ जीतेंगे। और चुनौती तो जनबल और जन सहयोग से लड़ी जाती है। कितनी भी चुनौती सामने आए, कांग्रेस ने अंग्रेजों को इस देश से भगाया है, तो अंग्रेजों से ज्यादा ताकतवर तो आज भी ये लोग नहीं है। चुनौती की बात करें तो यह मुद्दे भी काफी इनका मुद्दा है, क्योंकि मुद्दा में मस्जिद है, ईद का मस्जिद है, उसको लेके काफी चर्चा मैंने बोला ना, इनको धर्म के नाम पर केवल दुष्प्रचार करना है, करना कुछ नहीं है। अगर जन्मभूमि महत्वपूर्ण है तो 10-5 हजार 50,000 करोड़ रुपया मथुरा में लगा देते वो लोग। ऐसा तो उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। मंदिर के नाम पे चंदा और धंधा, वोट, और फिर उनने घोटाले, नमामि गंगे के नाम पे 20 लाख करोड़ का घोटाला, हर जगह चंदे के नाम पे 1400 करोड़ रुपया, राम मंदिर के नाम पे घोटाला। तो इनको धर्म के नाम पे वोटों का धंधा करना है, सत्ताएं बनानी है, देश को बेचना है, किसी भी स्तर पे। जमीनों के घोटाले आप देख लीजिए कि रितंबरा जी को उन्होंने जमीन दे दी मथुरा में 43 एकड़। अगर उनकी हिम्मत थी तो मथुरा के लिए 100 एकड़ जमीन गायों के लिए कर देते। 100 एकड़ जमीन बंदर हमारे शहर की समस्या है, उनके लिए कोई अभ्यारण्य बना दिया जाता, राष्ट्रीय पक्षी मोरों के लिए बना दिया जाता, गौशालाओं के लिए बना दिया जाता। ये तो हमने किया, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। कहते हैं योगी सरकार ने तो जगह जगह गौशालाओं में आप देखेंगे कि किसानों की ये हालत कर दी है कि अपने खेत की बैरिकेटिंग नहीं कर सकते। छोटा बच्चा भी अपने हाथ से बिस्कुट नहीं देना चाहता। आप किसान से कह रहे हैं कि अपने खेत की रक्षा ना करें। अरे भाई, आप जानवरों के, आवारा जानवरों के लिए, पशुओं के लिए मैं बोल रहा हूं अभ्यारण्य बनाइए, 100-200 एकड़ का बनाइए, वहां गौशाला सरकारी बनाइए, उनके लिए पैसा दीजिए। आप जबरन लोगों पे, प्रधानों पे या लोगों पे दबाव डाल करके आप उनके लिए पैसा लगाइए, कहां से लाएंगे वो लोग पैसा? ये सरकार केवल वसूली करने के अलावा कोई काम नहीं करती। टैक्स के माध्यम से येन केन प्रकरण, ये चाहती है कैसे भी लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाए और मित्रों में बांटा जाए। अच्छा, दूसरा सर, आरक्षण को अगर हम शहर की बात करें, मथुरा की बात करें, जनपद की बात करें, तो मथुरा जनपद में नगर निगम होने के बाद में आरक्षण को किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार की आप लोगों की देखिए, तैयारियां हैं? आरक्षण संवैधानिक व्यवस्था है। आदरणीय राजीव जी, नरसिम्हा राव जी के जमाने में ये 74वां 73वें संविधान संशोधन लाए गए और कांग्रेस ने इसको डेमोक्रेटिक संविधान में तीसरा दर्जा दिया। और उस आधार पर चुनावों में सभी को भागीदारी करने का मौका मिलता है, वर्ग विशेष को, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों या सामान्य हो। तो अब ये आरक्षण तो नियमों के तहत होगा और उन नियमों के तहत हमारे पार्टी, कांग्रेस पार्टी की में सभी जाति धर्मों का समावेश है। हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली, सबका विकास करने वाली, सबको सम्मान दिलाने वाली, सबको अधिकार देने की, चाहे संघर्ष के रास्ते या सत्ता के रास्ते। तो जो भी व्यक्ति हमारे रिजर्वेशन की श्रेणी में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे और पार्टी के निष्ठावान लोग होंगे, उनको चुनाव लड़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, उनको सहयोग करेंगे पूरा। अच्छा, सुनने में मिला था सर, पहले भी आप विधायक के चुनाव के लिए भी आपका नाम बोला, इस बार भी चर्चा में है, तो क्या आप चुनाव लड़ने का चुनाव? देखिए, चर्चा तो जनता का प्यार है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से मुझे पता लगता है कि मेरा जो कार्यकाल था 5 साल में मात्र मैं 2 वर्ष ही कार्य कर पाया। लोगों ने तमाम अड़भंगे डाले, तमाम कोशिश की कि मैं जनता का काम ना कर पाऊं, लेकिन जन सहयोग से, मीडिया बंधुओं में सहयोग से, सरकारी जो कर्मचारी थे नगर पालिका के, प्रशासन के, मेरे पार्षद बंधुओं के सहयोग से हम कर पाए, बुद्धिजीवियों का सहयोग मिला। तो वो जो कार्यकाल रहा है उसको लोग कहीं ना कहीं सराहते हैं और हमको खुशी होती है कि कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैं चेयरमैन बना और जनता का काम कर पाया। उस वजह से लोग खुश होकर के ऐसा सोचते हैं कि मुझे मेयर होना चाहिए, मुझसे भी हजारों लोग कहते हैं। तो मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं, अगर पार्टी मुझे इस लायक समझती है कि, और जनता इस लायक समझती है कि पार्टी टिकट दे, जनता मुझे अगर मौका देगी, तो मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि पहले से बेहतर ही होगा, निश्चित रूप से बेहतर होगा। पहले मैं शायद सुना अनुभव मुझे केवल सभासद का था, तो उसके बाद मुझे अब चेयरमैन का भी अनुभव रहा है। तो चूंकि सरकारी तंत्र से मेरा परिवार जुड़ा रहा है और आज भी जुड़ा हुआ है, तो सरकारी मशीनरी से कैसे काम लिया जाता है, कांग्रेस का एक कल्चर भी है सबके साथ अपना तालमेल बैठा के काम करने का, सबके साथ सामंजस्य बैठा के काम करने का। तो अधिकारी तो काम करने ही आते हैं, बात काम को लेने की होती है। चेयरमैन तो मैं था, मुझसे पहले भी थे, बाद में भी रहे। सबको पावर वही है, अधिकार वही है, कार्य करने की शैली होती है। घर में 4 लोग होते हैं, 4 आदमी के मसाले वही है, किचन वही है, खाना किसी के हाथ का ज्यादा टेस्टी बनता है, किसी के हाथ का कम बनता है। ये अपने अपने विचार, सिद्धांत, कार्यशैली, इच्छा शक्ति, ये महत्वपूर्ण होती है। ये माना जाएगा अगर पार्टी करती है तो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, अगर पार्टी हमारा निर्देश देगी, हमको इस लायक समझेगी कि हमको मेयर का चुनाव लड़ना चाहिए, और हमारे पार्टी के जो भी संबंधित हमारे कार्यकर्ता साथी नेतागण हैं, उनका सहयोग हमें मिलेगा ही मिलेगा, पूरा विश्वास है, जनता पे पूरा भरोसा है।
जनता के भरोसे ही चुनाव लड़े जाते हैं। पार्टी के साथियों के, मीडिया के बंधुओं से भी चाहेंगे कि देश हित में, नगर हित में हमारा सहयोग करें, हम सेवा करेंगे। सर दूसरा एक और ये सुनने में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके चुनाव लड़ने से सामने जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें, देखिए, अब उनके ये दूसरे के दल की सोच के बारे में मैं क्या कह सकता हूं। हम तो व्यक्ति विशेष को टारगेट बना के काम करते नहीं। हमारी प्राथमिकता है तो जनता का विकास है। अच्छा किया है, अच्छा करेंगे, जो कहा है उसे पूरा करेंगे। भाई मेरी जो थोड़ी पहचान है, लोग कहते हैं यही है, जो मैं कहता हूं उसमें करता हूं। गलत बात के आगे ना मैं झुकता हूं न झुकाता हूं। तो जो जिसके का सम्मान, ड्यू रिगार्ड मिलना चाहिए, जो जिसको हम नियम चुन के जाते हैं वो काम हमें करना चाहिए, वो सब हम करेंगे। कांग्रेस की यही पहचान है। मैंने बोला आज भी लोग नेहरू जी के जमाने से, महात्मा गांधी जी, राजीव जी, इंदिरा जी, मनमोहन सिंह जी, उनके कमिटमेंट को तो लोग याद रखते हैं। नरेंद्र तिवारी जी, आप शीला दीक्षित जी दिल्ली की। तो हमारा जो कांग्रेस का जो पर्याय है वो विकास का पर्याय माना जाता है, कि हम लोग जुमले, झूठ, प्रपंच, धोखा, सत्ता, ये इनके प्राप्त नहीं करना हमारा उद्देश्य होता है। कि हम अगर सत्ता में है तो विकास ऐसा करेंगे जो जनता की जो सुविधाएं वो प्राथमिकता होंगी। केवल और विपक्ष में है तो जनता की लड़ाई लड़ते हैं। तो कांग्रेस का एजेंडा बड़ा क्लियर है। हम संविधान के दायरे में रहकर, नियम कानून के तहत जनता के हित में काम करते आए और करेंगे। यही हमारा ये भविष्य। माना जाए अगर आरक्षण समाज में रहा तो आप जरूर। हाँ, निश्चित रूप से मेरा प्रयास होगा। मेरे सभी शुभचिंतक साथी लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, और पार्टी यदि इस लोग समझेगी तो मैं चुनाव की दावेदारी जरूर करूंगा।